अगर मेरे पास एक 1.5 साल का बच्चा आता है या 2 साल का बच्चा आता है तो मैं उसको असेस नहीं करती, चाहे मुझे वो फुल ब्लूम्ड ऑटिज्म ही शो करे। 2 साल के बच्चे में अगर ये तमाम चीज़ें हों तो हम यहाँ पे एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट, मैं यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स को लूप में लेती हूँ। 5 साल के अंदर रहते रहते जितनी आप स्पीड डेवलप कर सकते हैं वो ही चीज़ 5 साल के बाद चलेगी। हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें ये कहा जाता है कि आप बच्चे की असेसमेंट करवाएं। हम जाके पूछते हैं हमारे बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स हम बता देते हैं, तो वो सीधा सीधा हमें ये क्यों नहीं बता देते कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। वो हमें असेसमेंट का मशवरा क्यों देते हैं और असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, असेसमेंट से हमें क्या फ़ायदा होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बच्चे के इश्यूज़ हैं, आप बच्चे को फ़ीवर हो रहा है, ठीक है, 1 हफ्ते से फ़ीवर हो रहा है और वो नहीं उतर रहा, आपने मेडिकेशन भी की, इन द एंड डॉक्टर कहते हैं कि जी ब्लड टेस्ट होगा, जस्ट जानने के लिए कि बिल्कुल। क्या ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मेडिकेशन के बावजूद फ़ीवर नहीं उतर रहा। दिस इज़ द बेसिक थिंग फॉर असेसमेंट। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ गाइड करूँगी कि एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि अगर मेरे पास एक 1.5 साल का बच्चा आता है या 2 साल का बच्चा आता है तो मैं उसको असेस नहीं करती, चाहे मुझे वो फुल ब्लूम्ड ऑटिज्म ही शो करे, ठीक है। बिकॉज असेसमेंट इज, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज कि वो 2 साल का बच्चा, मुझे पता है किसी भी घर में 2 साल का बच्चा होगा वो रिग्रेस्ड ही परफॉर्म करेगा, वो चीज़ें नहीं कर रहा होगा, तभी तो पेरेंट्स हमारे पास है। तो अगर हम ये करें कि 2 साल से 3 साल की उम्र तक सिर्फ पेरेंटिंग करें और पेरेंट्स को उस स्पेसिफिक इशू, लाइक अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो ऑटिज्म अगर होगा तो बच्चे के कंसर्न्स में होगा कि बच्चे को आवाज़ दी जाए, वो उनकी तरफ पलट के नहीं देखता, शोर होता रहता है, बच्चा अपनी गेम में लगा रहता है, बच्चा पेरेंट्स की तरफ तवज्जो नहीं देता, ठीक है, अपनी दुनिया में मगन अपनी रह के दुनिया में खेलता मगन है। है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर वो इमिटेट नहीं कर रहा, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, ठीक है। 2 साल के बच्चे में अगर ये तमाम चीज़ें हों तो हम यहाँ पे एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट, मैं यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स को लूप में लेती हूँ। मैं सबसे पहले पेरेंट्स को गाइडलाइन देती हूँ, उनको बच्चे के रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव पे काम करना सिखाती हूँ, क्योंकि वो अभी सिर्फ बच्चा अपनी माँ को रिस्पॉन्ड देगा। 2 साल की बच्चे की थेरेपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है 1-to-1, लेकिन हम यहाँ पे इनडायरेक्ट थेरेपी करते हैं। तो जब साइकोलॉजिस्ट को नज़र आ गया कि देयर इज़ सम इशू रिगार्डिंग ऑटिज्म, रिगार्डिंग ADHD भी हो सकता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को गाइड किया जाए 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने में पेरेंट्स को गाइड करने से बच्चे में चेंज आ जाता है और बच्चा अप्रोप्रिएट बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है तो आपका इशू उधर ही रिजॉल्व है। लेकिन 3 साल की उम्र में बच्चे को असेस करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है कि 3 साल ऑनवर्ड बच्चे की स्कूल एज हो जाती है, ठीक है, और बच्चा जब भी किसी एडमिशन के लिए जाता है तो उसके लिए एक ऑथेंटिक रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, अगर बच्चे की हिस्ट्री ऐसी रही हो। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि 3 साल ऑनवर्ड्स आप बच्चे की असेसमेंट ज़रूर करवाएं, ताकि आपको भी पता हो कि इस बच्चे के साथ कैसे चलना है, एंड टीचर्स ऑल्सो शुड नो, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम रिपोर्ट बना के देते हैं तो हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं, हम कंक्लूड भी करते हैं, हम ईच एंड एवरीथिंग की एज भी, अप्रोप्रिएट एज जो उसकी इक्वलेंट है वो भी निकाल के देते हैं, ताकि पेरेंट्स को, टीचर्स को पता चले कि इस बच्चे के कौन से कंसर्न और किसके ऊपर काम करना है, ठीक है। लेकिन 1.5 साल की उम्र के बच्चे का असेसमेंट या 2 साल के बच्चे के असेसमेंट का, एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं वहाँ पे असेसमेंट नहीं लेती। लेकिन असेसमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसी के ऊपर हम थेरेपी जनरेट करते हैं। तो हमारे वो पेरेंट्स या वो केयर गिवर जो ये सोचते हैं कि असेसमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप ना असेसमेंट करवाएं, लेकिन आप प्लीज़ जो गाइडलाइन आपको थेरेपिस्ट दे रहा है आप उसको एज इट इज़ ज़रूर फॉलो करें। स्पीच अगर बच्चे में नहीं है और वो डेवलप करनी है तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ, 5 साल के अंदर रहते रहते जितनी आप स्पीड डेवलप कर सकते हैं वो ही चीज़ 5 साल के बाद चलेगी। अगर 5 साल के अंदर स्पीड डेवलप नहीं हुई तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेशली इन ऑटिज्म केसेस, ठीक है। आईडी में वैसे ही डिले है क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, उसके माइलस्टोन्स डिले है, उसकी स्पीच भी डिले होगी, ठीक है। तो ये पेरेंट्स को कंसर्न समझना बहुत ज़रूरी है।